हाय बच्चों, कैसे हो? फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बेटा, नीट की बात करूं तो 1D से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं। ठीक, ये मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। मैं सब कुछ कवर कर ले चल रहा हूँ। जिस बच्चे को 1D में पढ़ने में दिक्कत है, वो किसी भी में पढ़ रहा हो, मेरे वीडियो देखेगा तो उसको बड़ा आसान भाषा में समझ में आ जाएगी वो एक में 1D में क्या क्वेश्चन आता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हमारे मेरे लाइव क्लासेज के वीडियो हैं, तो मैं ऑनलाइन लेता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। मॉर्निंग में 7 PM से 9 PM तक डेली क्लास होती है। और चैप्टर के बाद सभी के डाउट सेशन होता है। जेई मेन के इजी गोइंग क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ, तो कि नीट में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जब भी नीट का टफ पेपर आता है तो जेई मेन के पुराने क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ओके, तो चाल के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे आज इस क्लास में। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक कण प्रथम आधी दूरी v1 चार्ज से द्वितीय आधी दूरी v2 चार्ज से कवर करता है तो चाल बताइए। बच्चा कहता है सर इसमें टाइम तो दे ही नहीं रखा है। तो बेटा, टाइम नहीं दे रखा है, इसमें v1 v2 दे रखा है। और टाइम आपको नहीं दे रखा तो मानना पड़ेगा कि ए से एम जाने में टाइम t1 है और एम से बी जाने में टाइम t2। तो चाल का फॉर्मूला था कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी x/2 प्लस x/2 कितना हो जाएगा x। टोटल टाइम t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा। t1 निकाल लेंगे, स्पीड होती है दूरी बटे समय, तो a से m में गया तो ट्रेवल दूरी होगी x/2 टाइम t1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके t1 इजकल टू x/2। ऐसे ही t2 निकाले x/2। बेटा, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, उससे चाल इजकल टू कुल दूरी x/2 x समय t1 प्लस t1 t2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे x/2 v1 प्लस x/2 v2। x कॉमन ले लिया, कॉमन लेके x से x कैंसिल आउट हो गया। बाद में मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 2v1 v2 का एलसीएम है 2v1 v2। तो 2v1 यहाँ से इसको डिवाइड करके आया v2 प्लस v1। फिर इसको रिवर्स कर दिया, अगर 2v1 v2 अपॉन v। ये तो बेटा जनरली फॉर्मूला होगा कि हम कैसे करें क्वेश्चन, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी बना रखा है। जब भी दूरी अंतराल समान होता है हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को उससे चाल के लिए यूज कर सकते हैं। n/1/v1 प्लस 1/v2। n है दूरी अंतराल, यहाँ पे दो दूरी अंतराल है, a से m और m से। मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दी। 1/v1 प्लस 1/v2 का एलसीएम लेके सोल्व किया तो आ गया मेरे पास 2v1 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यदि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में v1 चार्ज से और द्वितीय आधे समय अंतराल में v2 चार्ज से यात्रा तय करता है तो उससे चाल बताइए। बेटा, इस केस में समय अंतराल सेम दिया है, तो मैंने कहा ये दूरी होगी x1 और ये दूरी ले x2। कुल दूरी आ गई मेरे पास, कुल दूरी इक्वल टू x1 प्लस x। तो स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से यहाँ तक मैंने x1/t1, यहाँ से x1 मेरे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v1। ऐसे x2 आ जाएगा t2। तो कुल दूरी आ जाएगी, कुल दूरी भी आ जाएगी मेरे पास t1t प्लस v। और कुल समय आ गया बेटा, समय आ गया t प्लस t। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2t हो गया, तो प्रथम आधा कितना हो जाएगा t। ये प्रथम आधा भी t। कई बार बच्चा कन्फ्यूज है, प्रथम आधा t/2 लो, तो a से b तक टाइम कितना है 2, आधा कितना होगा t। तो अब मैं उससे चाल का फॉर्मूला लगा दूंगा, कुल दूरी दूरी अपॉन समय। कुल दूरी आ जाएगा, ये कुल दूरी v1 प्लस v समय आ जाएगा टी कैंसिल तो 1 प्लस
बेटा इसका शॉर्टकट मेथड मैंने कहा है, अगर n इक्वल टाइम इंटरवल दे रखे हैं, n इक्वल टाइम इंटरवल दे रखे हैं, औसत चाल का v1 v2 vn डिवाइड बाई n। यहाँ पे टाइम इंटरवल दो दे रखे हैं इक्वल, तो दो दे रखे हैं तो n की वैल्यू आ गई 2 1 प्लस v2। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी हम इसको, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दोनों का मिक्सअप दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने कहा एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, प्रथम आधी दूरी समान समय अंतराल t1 dt में ट्रेवल करता है जिसकी स्पीड v1 v2 है, और नेक्स्ट आधी दूरी के लिए टाइम t3 है और चाल कितनी है। तो a से m जा रहा है, उसमें टाइम इंटरवल सेम है, और m से b जा रहा है, वहां पे स्पीड है v3। a से b की औसत चाल बताइए। a टू m समय अंतराल समान है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, a टू m औसत चाल आ गई v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। और a, अब मैं a टू b औसत चाल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, a टू b। तो ये आधी दूरी, यहाँ की औसत चाल निकाल ली v, ये निकाल लिया, और ये आधी दूरी, दूरी अंतराल वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ n 1/v1 प्लस 1/v2। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू मैंने a टू b औसत चाल पुट कर दी, दूरी अंतराल 2 है तो यहाँ 2 पुट कर दिया, 1/v बार की वैल्यू v1 प्लस v2 को रिवर्स करके ये रिवर्स होगा तो आ जाएगा 2v1 प्लस v2। अब बेटा इसका ले लिया क्या मैंने एलसीएम, का एलसीएम लूंगा आ जाएगा v1 v2 प्लस v3, आ जाएगा v3 प्लस v1 v2, तो रिवर्स क्या तो आएगा 2v1 v2 v3 अपॉन v3 v1 प्लस v2। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है, इस एक कार पहले मिनट में 2.24 किलोमीटर पर आवर से चलती है, दूसरे मिनट में 3.6 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे मिनट में 5.18 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो मिनटों में औसत चाल बताइए। तो पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, तो औसत चाल का हमें पता है टाइम इंटरवल सेम है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। सभी चाल को हमने पुट कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब बेटा नेक्स्ट आता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल की मैं बात करूं, जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो समय के किसी क्षण पे चाल होती है, उसको बोलते हैं तात्क्षणिक। ओके। तात्क्षणिक चाल, जब भी क्वेश्चन पड़ेगा चाल कैलकुलेट कीजिए तो उसका मतलब होता है तात्क्षणिक। ओके। जब उसका चाल जब समय पे डिपेंड करेगी तो उस चाल को बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। जैसे मैंने लिखा v इजकल टू 2, इजकल टू 2 टाइम है, t टाइम है, t इजकल टू 0, 0 पुट करूंगा तो चाल 0 आ जाएगी, 1 पुट करूंगा तो चाल कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो उस चाल को हम मैथमेटिकली फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर उस चाल को आपको तात्क्षणिक चाल में कन्वर्ट करना है तो हम टाइम इंटरवल को छोटा कर देते हैं, और फिजिक्स की भाषा में टाइम इंटरवल को छोटा करने का मतलब है लिमिट डेल्टा टू टेंस टू 0, यानी जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, वो 0 नहीं है, 0 के पास है, जैसे 0.0001 सेकेंड। ओके। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है तो ये डेल्टा है, और डेल्टा एक्स और डेल्टा टी डी एक्स अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। जब बेटा दूरी अंतराल और समय अंतराल बहुत कम होता है तो हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, और इसका नाम है दूरी का समय के साथ अवकलन। डी एक्स अपॉन डी टी का नाम है दूरी का समय के साथ अवकलन। तो नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट पार्ट बढ़ाएंगे 1D का, उसमें अवकलन समाकलन ही पढ़ाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे तात्क्षणिक चाल कैसे निकालते हैं। तो यदि कण नियत चाल से गति करता है तो उसकी औसत चाल, तात्क्षणिक चाल का मान क्या रहता है। जैसे मैंने कहा एक कण सरल रेखा के अनुदिश 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, तो उस केस में उसकी औसत चाल और तात्क्षणिक चाल का मान क्या रहेगा, समान, क्योंकि चाल है वो 4 मीटर नहीं तो इंक्रीज और डिकोस्टेंट से जा रहा है। केस में औसत चाल और तात्क्षणिक चाल का मान क्या रहता है, समान। आपने बाइक चलाते हो, बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड बताता है, वो तात्क्षणिक चाल को रीड करता है। आपकी चाल इंस्टेंटली बताता है, अब आपकी चाल 40 है, अब 45 है। स्पीडोमीटर क्या रीड करता है, तात्क्षणिक चाल को मापता है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे वेग। ये चाल की बात कर ली, अब वेग। वेग बेटा एक सदिश राशि है और सदिश के पास दो बातें रहती है, एक तो उसका परिमाण और एक उसकी। तो वेग के प्रकार में बात करूं, एक समान वेग, अगर कोई कण इस प्रकार गति करे, उसका परिमाण भी चेंज नहीं हो वेग का और दिशा भी चेंज नहीं हो। कहने का मतलब है सरल रेखा के अनुदिश पूर्व दिशा में जा रहा है तो पूर्व दिशा में सरल रेखा के अनुदिश जाएगा, और उसका वेग क्या, उसका वेग का परिमाण भी क्या रहे, सेकंड। जैसे 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पूर्व दिशा में, तो 2 सेकंड पर मीटर सेकंड से चलता रहे, उस केस में उसके वेग का परिमाण और दिशा दोनों क्या रहेंगे, समान। ओके। वेग सदिश राशि है। की मात्रक विमा की बात करूं, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, फुट पर सेकंड। वेग एक सदिश राशि है। अगर कोई कण ए से बी जा रहा है तो ये पॉजिटिव वेग की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, और बी से ए आ रहा है तो उसकी क्या होगी, नेगेटिव। मैं ये भी कह सकता हूँ वेग की दिशा विस्थापन के क्या होती है। आगे मैंने ये वेग की डायरेक्शन के लिए बारे में बताया है कि अगर बॉडी इधर जा रही तो वेग पॉजिटिव, इधर आ रही तो वेग नेगेटिव। फिर हमने वेग के प्रकार, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। असमान वेग का मतलब होगा या तो उसका परिमाण चेंज हो या दिशा चेंज हो या दोनों चेंज, तो उसको बोलेंगे असमान वेग। औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग का फॉर्मूला होगा मेरे पास डेल्टा आर अपॉन डेल्टा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति T2 माइनस T1। R1 है प्रारंभिक स्थिति, R2 है अंतिम। उसके बाद आता है बेटा क्या, तात्क्षणिक वेग। तो समय के किसी क्षण पे कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ओके। तात्क्षणिक वेग, औसत वेग को तात्क्षणिक वेग बनाने के लिए हम वही करेंगे, लिमिट डेल्टा टू टेंस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और टी आर अपॉन डी को बोलेंगे विस्थापन का समय के साथ अवकलन। विस्थापन का समय के साथ अवकलन। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का औसत मान निकालते हैं, जैसे वेग का औसत मान, त्वरण का औसत मान, धारा का औसत मान, मैथमेटिकल टूल्स काम में आता है समाकलन। मैंने यहाँ पे लिखा औसत मान के लिए समाकलन अपॉन क्या लिखेंगे, समाकलन अपॉन समय अंतराल। वेग समय पे निर्भर करता है तो औसत वेग होगा वेग का समय के साथ समाकलन अपॉन समय अंतराल। यदि वेग दूरी पे निर्भर करेगा तो उसका औसत वेग होगा वेग का दूरी के साथ समाकलन अपॉन दूरी अंतराल। विद्युत धारा समय के साथ निर्भर करती है तो उस केस में हम लिखेंगे विद्युत धारा का समय के साथ समाकलन अपॉन समय अंतराल। ओके। ये हम आगे समाकलन अवकलन पढ़ेंगे। कोचिंग में पहले समाकलन पढ़ाते हैं, फिर अवकलन, फिर 1D पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। 1D में समाकलन अवकलन यूज होते हैं। हमने अब समाकलन अवकलन के बारे में, नेक्स्ट पार्ट इसका हमारा होगा अवकलन और समाकलन। बड़ा आसान बात, बच्चा को अवकलन समाकलन से डर लगता है, लेकिन बच्चों अगर ठीक क्लासेज आपने यूट्यूब पे भी लाइव ने आके यूट्यूब पे भी आपने कंटिन्यू मेरे वीडियो देख लिए तो आपको फिजिक्स कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नीट के 45 क्वेश्चन करके आओगे, इतना आसान तरीके से हम बताएंगे, ये गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये था हमारा पार्ट सेकंड। थैंक यू।